जय हिंद, जय श्री राम। सभी दोस्तों को स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको राजा पोरस से संबंधित उनकी जानकारी बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। राजा पोरस का इतिहास। राजा पोरस एक महान शासक थे जिन्होंने सिकंदर को युद्ध में पराजित किया था। राजा पोरस को राजा पुरवास के नाम से भी जाना जाता है। इनका साम्राज्य विस्तार पंजाब में झेलम से लेकर चेनाब नदी तक फैला हुआ था। भारत के चुनिंदा महान शासकों में राजा पोरस या पुरवास का नाम शामिल है, लेकिन इतिहासकारों ने राजा पोरस का इतिहास भुला दिया। लोगों को सिकंदर याद है, लेकिन उसको पराजित करने वाला राजा पोरस के बारे में कोई नहीं जानता। इस वीडियो में मैं आपको राजा पोरस का इतिहास, जीवन परिचय, पोरस और सिकंदर के मध्य युद्ध के बारे में बताने वाला हूँ। दुनिया जीतने के उद्देश्य से यूनानी शासक अलेक्जेंडर सिकंदर निकला लेकिन कहते हैं कि जब सियार की मौत आती है तो वह जंगल की तरफ भागता है। ठीक वैसा ही सिकंदर के साथ हुआ। राजा पोरस का सामना होने के बाद उसका दुनिया जीतने का सपना चकनाचूर हो गया। राजा पोरस का इतिहास गवाह है कि सिकंदर सिर्फ किताबों में महान है। पोरस कौन था? राजा पोरस का इतिहास। 340 ईसा पूर्व से 315 ईसा पूर्व के बीच राजा पोरस पुरवास का राजा था। पोरस के माता पिता का नाम राजा बमनी और अनसुया था। इनका शासन क्षेत्र पंजाब की झेलम नदी से चेनाब नदी के आसपास का क्षेत्र था। राजा पोरस और सिकंदर की लड़ाई हुई थी, जिनमें उन्होंने सिकंदर को पराजित किया। इस संबंध में एक सिक्का प्राप्त हुआ है जिसमें राजा पोरस हाथी के पीछे बांधकर सिकंदर को घसीटते हुए ले जा रहे हैं। राजा पोरस की वंशावली। राजा पोरस पूर्वा वंश के शासक थे। राजा पोरस की वंशावली की बात की जाए तो चंद्रवंशी राजा यताति के पुत्र पुरु के वंशज पुरु और पौरवंशी इस वंश के राजा मतिनार सूर्यवंशी सम्राट मानधाता के नाना थे। महाराजा पुरु से एक शाखा कुरु वंश की चली। इनमें चंद्रवंश की पुरु शाखाएं भी चली। एक शाखा अब तक पुरु या पौरव वंश कहलाती है। पोरस और सिकंदर का युद्ध। सिकंदर दुनिया में कोहराम मचा रहा था। उस पर दुनिया जीतने की धुन सवार थी। अपनी जीत का परचम फहराने के उद्देश्य से जब सिकंदर ने भारत में प्रवेश किया तो सबसे पहले उसका सामना पौरवा वंश के शासक राजा पोरस से हुआ, क्योंकि सिकंदर के पास भारत में घुसने का एकमात्र रास्ता था चेनाब और झेलम नदी वाला भाग, जहाँ पर पोरस का राज था। सिकंदर एक मजबूत शासक था, लेकिन उसने यहाँ दुश्मन को हल्के में लेने की भूल कर दी। जो भी शासक या राजा सिकंदर की अधीनता स्वीकार नहीं करते, उन पर वह आक्रमण करके तहस नहस कर देता था। राजा पोरस ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार करने की बजाय युद्ध करना उचित समझा। जब यह समाचार सिकंदर के पास पहुंचा तो उसने पोरस के राज्य पर हमला कर दिया। सिकंदर की सेना ने लगभग 50,000 से अधिक सैनिक थे। राजा पोरस और सिकंदर के बीच 326 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था। राजा पोरस और सिकंदर का युद्ध बैटल ऑफ द हाइडअप स्पेस के नाम से जाना जाता है। अम्बी नामक राजा ने इस युद्ध में सिकंदर की मदद की, जिसके परिणाम स्वरूप सिकंदर भारत में प्रवेश करने में कामयाब रहा। झेलम नदी पार करते ही सिकंदर का सामना राजा पोरस से हुआ। राजा पोरस के पास विशाल संख्या में हाथी की सेना थी। इतिहासकार कहते हैं कि पोरस यवन सेना को घुटनों पर ले आया, जबकि राजा पोरस की सेना में मात्र 20,000 सैनिक थे। लेकिन बहादुरी में सिकंदर की सेना उनके सामने कुछ भी नहीं थी। सिकंदर के पास सेना थी, लेकिन साहस नहीं था। सिकंदर के अंगरक्षक उसे युद्ध मैदान से बाहर ले गए, जिससे उनकी जान बच गई। लेकिन ऐसे वीर पोरस को इतिहास में वो स्थान नहीं मिला जिसका वो हकदार थे। एक यूनानी इतिहासकार लिखता है कि राजा पोरस और सिकंदर की यूनानी सेना में लगभग 8 घंटे तक लड़ाई होती रही, लेकिन सिकंदर को जीत नहीं मिली। राजा पोरस की सेना हाथियों पर थी। यही वजह थी कि सिकंदर की सेना के पास उनका कोई तोड़ नहीं था। सिकंदर के घोड़े का नाम बुकीफाइलस था, जिसे राजा पोरस के भाई अमर ने एक भाले के वार से मार गिराया। इस युद्ध में सिकंदर भी घायल हो गया था। सिकंदर को निहत्था देखकर राजा पोरस ने उसे जान से नहीं मारा, नहीं तो इस दिन सिकंदर का नाम निशान मिट जाता था। पोरस और सिकंदर का युद्ध आज भी बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना मानी जाती है। पोरस और सिकंदर का युद्ध समाप्त होने के बाद सिकंदर पोरस का लोहा मान गया। राजा पोरस ने सिकंदर को जोरदार झटका दिया था। पोरस की बहादुरी देखकर वह अचंभित था। इससे पहले
ऐसे वीर और शक्तिशाली राजा का सामना उसने कभी नहीं किया था। बड़ी संख्या में सिकंदर के सैनिक मारे गए और बड़ी तादाद में घायल भी हुए। यह मंजर सिकंदर ने कभी नहीं देखा था। इस पराजय से सिकंदर समझ गया कि उसके लिए भारत जीतना संभव नहीं है। ऐतिहासिक साक्ष्यों की अनुपलब्धता के कारण पोरस का इतिहास में उल्लेख बहुत कम हुआ है। क्या सिकंदर और पोरस की दोस्ती हुई थी? पोरस ने युद्ध में सिकंदर को धूल चटाई या युद्ध में किसी की जीत नहीं हुई। कई जगह पर यह भी देखने को मिलता है, जब युद्ध समाप्त हुआ तो पोरस को बंदी बना लिया गया। बंदी बनाकर पोरस ने सिकंदर से पूछा कि बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। इस प्रश्न के जवाब में पोरस ने उत्तर दिया, जो एक राजा का दूसरे राजा के साथ किया जाना चाहिए। यह जवाब सुनकर सिकंदर सन्न रह गया और उसने पोरस से दोस्ती कर ली। लेकिन इस ऐतिहासिक घटना पर विश्वास कम ही होता है, क्योंकि भारतीय राजा महाराजाओं की तरह जो जिंदा नहीं छोड़ते थे। कुल मिलाकर राजा पोरस का इतिहास हमारे लिए गर्व का विषय है, क्योंकि उसने सिकंदर को घुटनों पर ला दिया था। अब बात करते हैं कि राजा पोरस की मृत्यु कैसे हुई। राजा पोरस की मृत्यु को लेकर इतिहासकारों का मानना है कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के पश्चात पोरस के एक जनरल ने उनकी हत्या करवा दी। जबकि कुछ इतिहासकार यह बताते हैं कि सिकंदर को भारत में मदद करने वाले राजा आम्बी ने पोरस की हत्या करवाई। पोरस की मृत्यु को लेकर कोई भी प्रमाणिक प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि 321 ईसा पूर्व से 315 ईसा पूर्व के मध्य पोरस की मृत्यु हुई होगी। तो दोस्तों, ये तो हुई राजा पोरस की कहानी। लेकिन अगर आपके मन में भी कोई राजा है जिसकी कहानी आपको जाननी है, तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और अगर आपके मन में ऐसा कोई राजा नहीं है, फिर भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं आपको समय समय पर ऐसे वीडियोस भेजता रहूँगा, जिससे कि आपको सभी इतिहास के उन राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होगी जिनके बारे में लगभग सभी को जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय श्री राम।